ये गाइस, स्वागत आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, कोई यहाँ पर बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, और वो अपना फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर उतारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है। दिस इज समबडी जो बिल्कुल भी अपने लाइफ से, अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं है, ठीक है। एंड समहाउ उन्हें इट्स लाइक उन्हें आप दिखाई दिए एंड वो समहाउ आपको अपना पंचिंग बैग की तरह यूज़ करना चाहते हैं। लाइक वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे कि कब उन्हें मौका मिले और वो अपनी सारी नाराज़गी, सारा गुस्सा आपके ऊपर उतार दे। सो यू गाइज रियली नीड टू बी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होने का चांस 100% है, ठीक है ना। ये पर्सन फ्रॉम नोवेयर आ करके आप पर अटैक कर सकते हैं। लाइक दे कैन लिटरली क्रिएट अ लॉट ऑफ ड्रामा। ओके, साइंस में अगर बात करूँ तो वीव गॉट एयर एंड वीव गॉट लॉट ऑफ अर्थ साइंस। एयर में हमारा लीब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। अर्थ में हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, लाइक फ्रॉम नोवेयर, इट्स लाइक आपको शायद अपने आप को अपना बचाव भी करने का मौका ना मिले। ये पर्सन ऐसे बरस पड़ेंगे। सो बी केयरफुल कि अगर आपका ऑलरेडी किसी के साथ पास में ऐसा पंगा रहा है, या फिर आप इंट्यूटिव लेवल पे आप फील कर पा रहे हो कि ये पर्सन आपको टारगेट कर रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं, स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है ना। whoever this earth sign is or air sign is, बहुत ही इमेच्योर पर्सन है बॉस। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एक्वेरियस पक्का से बहुत ही डिफेंसिव है। इस लाइक आप तो उन्हें बाद में कॉल आउट करोगे, पर उसके पहले जो वो तमाशा ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं होंगे, इससे आपको बहुत स्ट्रेस हो सकता है। सो अगर इफ़ यू आर लाइक ऑन दैट लेवल जहाँ पर ये क्या बोलते हैं इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, देन दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। बट ये ऐसे टाइम पे आपको टारगेट करेंगे जहाँ पर उन्हें पता है कि आप पर सबसे ज़्यादा असर करेगा, ठीक है ना। अगर आप तैयार नहीं हो एंड यू डोंट नो हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ, या आपको पता है कि कॉल आउट करने में या सिचुएशन को समझ में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, आई विल से कि अपनी तरफ से होमवर्क करके रखियो, ठीक है ना। जितना हो सके इस पर्सन को अवॉइड करो। बट एंड ऑफ द डे जो होना है वो तो होगा ही, राइट। विद दैट वर्ल्ड कार्ड, कार्मा तो प्ले आउट करेगा ही। Now the good part of this entire situation is you're showing up as the Queen of Wands, ठीक है, वेरी फायरी। ज़रूरी नहीं है कि आप एक फायर साइन ही हो। फायर साइन में हमारा एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इट जस्ट माइट मीन कि आप इस एनर्जी को इम्बॉडी करोगे, ठीक है, जहाँ पर आप सिचुएशन को फॉलो आउट करोगे। ना द गुड पार्ट इज़ कि इस एनर्जी में एंटर करके आप अपने आप को ना सिर्फ डिफेंड कर पाओगे, बट एक्चुअली इस पूरे सिचुएशन को अपने फेवर में भी ले पाओगे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन एक्चुअली प्ले आउट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो भी उनका बिहेवियर वो आपके ऊपर एग्जीक्यूट करे, ठीक है, आपको मौका मिल जाएगा उनके बिहेवियर को कॉल आउट करने का। एंड प्रॉब्ली पास में भी कुछ चीज़ें जो उन्होंने किया है उन्हें एक्सपोज करने का भी आपको मौका मिल जाएगा। सो दैट इज़ वाई ये मैसेज निकल के आया था कि आप अपना होमवर्क करके रखना, ठीक है ना। कि अगर वो आउट ऑफ द वे जा कर के आपको टारगेट करते, लाइक आपको आगे से जा कर के कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर उन्हें अवॉइड करने के बाद भी यू नो दिस टॉक्सिक पीपल, आप चाहे उन्हें कितना भी अवॉइड करो, वो बहाने ढूंढते हैं ड्रामा शुरू करने के, राइट। तो आउट ऑफ द वे जा कर के अगर वो आपके साथ पंगा लेते हैं तो अच्छे से उन्हें समझा देना कि आपके साथ पंगा लेकर के वो बच के नहीं निकल सकते, राइट। द एंटायर जैनेटियन वाइब यहाँ पर आप में से कुछ लोग एक्चुअली इस पर्सन को धकेल पाओगे टू द पॉइंट जहाँ पर उन्हें वॉकआउट करना पड़ेगा,
ऐसा एक पूरा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा जहाँ पर उन्हें अपने कदम पीछे लेना पड़ जाएगा. दे विल हैव टू वॉक आउट बिकॉज आप उन पर भारी पड़ जाओगे. उन्हें लगेगा कि ओ माय गॉड इसे क्या हो गया, हमारी टॉक्सिसिटी इसके ऊपर काम क्यों नहीं करी, ये हमारे ऊपर अचानक से कैसे भारी पड़ गया, इसको क्या हो गया, लाइक हाउ इज़ दिस पर्सन चेंज्ड. ठीक है, ये अपने आप को कैसे डिफेंड कर पा रहे हैं, इसे कैसे ये सारी चीज़ें पता चल गई. ठीक है ना. एंड इट्स लाइक इट्स गोइंग टू कम एज अ सरप्राइज टू देम कि आप एक्चुअली ना सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर सकते हो बट एक्चुअली आपको बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी पता है. ठीक है. एंड दे विल कम इन टू दिस रियलाइजेशन एज वेल कि ना सिर्फ वह मौका ढूंढ रहे थे कि कब आप पर अटैक करे, बल्कि कहीं ना कहीं आप भी तैयार थे अपने आप को डिफेंड करने के लिए. लाइक अगर सामने से कोई आकर के आपको टारगेट करता है तो वो बच के नहीं निकल सकते. यू हैव डन योर पार्ट ऑफ द होमवर्क. ठीक है ना. सो ये उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग हुआ क्योंकि वो निष्क्रिय हो जाएंगे. वो गिव अप करने के लिए फोर्स्ड फील करेंगे. दिल नो कि देव लॉस्ट. अब उनके कुछ भी बोलने का या करने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज ये आपके ऊपर ना सिर्फ बेअसर साबित हुआ है बट ऑल्सो इट्स लाइक दे विल बी लुकिंग वेरी डम एंड स्टूपिड. लाइक जो देखने वाले होंगे ना दिल नो कि यार इन्होंने जो किया है अब ये स्टूपिड साबित हो गए. उनका इंटायर बिहेवियर या थॉट प्रोसेस, उनके तौर तरीके कितना गैर जिम्मेदार और कितना इलॉजिकल है, लोगों को एक्चुअली उनकी असलियत नज़र आ जाएगी. एंड दे बी लाइक हाउ कैन यू बी सो स्टूपिड. हम तो समझते थे कि तुम बहुत ही ज़िम्मेदार हो या तुम लोग बहुत हाई प्रोफाइल हो या समथिंग, बट अब समझ में आया कि तुम लोग की सोच, तुम लोग के आउटलुक कितना टॉक्सिक है. लाइक पीपल विल बी बॉयकॉटिंग देम कि हम अब तुमसे अलग रहेंगे, लाइक हम तुम्हें अवॉइड करने वाले हैं. Yeah, there will be harsh judgments. There will be a lot of gossip about this person. They might even land up playing the victim card कि ओ हम बेचारी ओ माय गॉड एक्चुअली हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, बोलना चाहते थे, गलती से हो गई. बट दे विल बी कम्प्लीटली एक्सपोज सेइंग कि अब और बहानाबाजी का कोई फ़ायदा नहीं बिकॉज आप लोग खुद आगे से आए थे कलेक्टिव को अटैक करने के लिए और अब आप एक्सपोज हो चुके हो. सो ओके. एक्वेरियस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है. सो देयर माइट बी अ फेक एक्वेरियस, कार्मिक फेमिनिन या कार्मिक मैस्कुलिन, जो यहाँ पर ज़बरदस्त मुँह की खाने वाले हैं. स्पेशली अगर ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ है. ठीक है, अगर उन्होंने किसी की बदनामी की थी, अपने ही स्पाउस की बदनामी की थी, अनशन बातें किया था, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल. जब वो बात घर की आए या पैसे की आए, लाइक जीवन में तो कभी उन्होंने पैसा कमाया नहीं होगा बट रेकलेसली पैसे उड़ाते होंगे. नॉट अ गुड पेरेंट. दिस पर्सन इज समबडी जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बिल्कुल भी. स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है इस पर्सन में. मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो सकते हैं. सो इस पर्सन की सारी पागलपंती सबके सामने एक्सपोज हो जाएगी. आई एम हियरिंग कि काफ़ी लंबे समय से ये पर्सन लोगों को ठग रहे थे, अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहे थे, बट फाइनली देयर इज समबडी जिसके चलते वो एक्सपोज होंगे. एंड यू माइट बी दैट पर्सन कलेक्टिव. इस पर्सन को कोई एक्सपोज करेगा ज़बरदस्त तरीके से. इसके सर के ऊपर टावर हिट करने वाला है. ऐसे ही बिजली नहीं चमक रही है इस टाइम पे. लाइक आई जस्ट सैट डाउन टू डू द रीडिंग और अचानक से यहाँ पर बारिश शुरू हो गई. ये पर्सन को आंसुओं में डूबना पड़ेगा. दिस पर्सन इज़ लाइक ब्लाइंडेड टू द सिचुएशन. लाइक वो आपको टारगेट करेंगे एंड वो खुद ये पूरा सिचुएशन 360 घूम के उनके ऊपर ये भारी पड़ने वाला है. दैट दिस इज़ लाइक प्योर कार्मा. दिस इज़ प्योर कार्मा. माइट बी अ साजी.
ओके, वाटर साइंस भी यहाँ पर निकल के आ गया है। वाटर साइंस में हमारे कंसेरियंस, पाइसेस एंड स्कॉर्पियोज। गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस ऑन दिस सिचुएशन प्लीज। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये वर्क प्लेस सिचुएशन हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये आपके मैरिज का सिचुएशन हो सकता है, ठीक है ना। लाइक दिस पर्सन हैज़ बीन टारगेटिंग यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लाइक वो इंतज़ार कर रहे थे कब मौका मिलेगा एंड वो झपटेंगे। विद दैट चेंज इट्स डेस्टिन्ड। ये सिचुएशन वैसे भी फेटेड था, ये होना ही था, बिकॉज ये पर्सन खुद ही इस चीज़ को प्लान कर रहे थे कि कब उन्हें मौका मिले एंड वो आपको लेकर के एक तमाशा क्रिएट करे, ठीक है ना। बट उनका ये करना जो उन पर बैकफायर करेगा इस बात का उन्हें अंदाज़ा नहीं था। दिस पर्सन विल बी पुश्ड इनटू अ डार्क जोन जहाँ पर लोग उन्हें बाइकआउट करेंगे। देयर बी अ लॉट ऑफ कंपैरिजन, लाइक गॉसिप शुरू हो जाएगा। अगर इस पर्सन ने आपकी बड़ी बदनामी की थी या आपके विषय में उल्टा पुल्टा बातें किया था ना, लोगों के दिमाग में बत्तियाँ जलना स्टार्ट हो जाएगा कि अरे अगर इसकी बात सच थी तो फिर जो कलेक्टिव बोल रहे वो क्या है। देखो एंड ऑफ द डे लोगों को बस एक हिंट चाहिए होता है, बाकी की रिसर्च वो खुद ही कर लेते हैं, ठीक है ना। 2+2 4 वो खुद ही कर सकते हैं, इतना स्मार्टनेस सब में होता है। अब तक उन्होंने जो भी सपोर्ट दिया था इन टॉक्सिक लोगों को, बिकॉज उन्हें सिर्फ आधी कहानी पता थी उनके हिस्से की, आपकी नहीं। पर जब आप यहाँ पर अपने हिस्से की कहानी बताओगे ना या उन्हें कॉल आउट करना स्टार्ट करोगे, दैट इज़ व्हेन दे गोइंग टू रियलाइज कि उनके पास जो जानकारी थी वो आधी अधूरी थी, ठीक है ना। एंड दिल इमीडिएटली एक कंपैरिजन होगा कि वो कैसे हैं और आपने जो किया इट्स एक्चुअली गोइंग टू मेक सेंस। लो करंट चला गया। इट्स गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग सेंस आपके बिहेवियर। इट्स लाइक अगर उन्होंने शो करने की कोशिश किया था कि आप रेकलेस हो या आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, बट आपकी बातें सुनने के बाद उन्हें रियलाइज़ होगा कि जो आपने किया है या आप जो कर रहे हो वो अपनी जगह पर आप एकदम सही हो। आपकी जगह कोई भी होता वो भी होते तो वैसे ही करते, ठीक है ना। आप लोग अपना ध्यान रखो गाइस। दिस वाज वन प्योर कार्मा वाला सिचुएशन, इसके लिए तैयार रहियो। टेक केयर, आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।